दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं स्टडी सोशियो एनसीईआरटी। तो देखिए, आज जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका पहला चैप्टर जो आता है यूरोपियन कंपनी का आगमन। ठीक है, उसका 50 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है एकदम बीपीएससी लेवल क्वेश्चन है। और आप मान लीजिए, आप कॉपी के पेन निकाल लीजिए और ये जो क्वेश्चन है इसका हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है अपने कॉपी में लिखिए। और लास्ट में आप लोग एनालाइज कीजिए उसको। अगर आपका स्कोर जो है 30 है तो आप लोग समझ लीजिए इस चैप्टर में आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आप लोग को इस पर और मेहनत करने का जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आज पहला क्वेश्चन देखें इसका और जल्दी जल्दी इसको निपटाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन जो पहला है वो कौन यूरोपीय व्यापारी जो सर्वप्रथम भारत आया था। सर्वप्रथम कौन भारत आया था? पुर्तगाली आया था। कौन आया था? पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली कितने में? 1498 में आए थे। डच कब आए थे? डच, बताइए आप लोग, डच कब आए थे? 1596 में। अंग्रेज कब आए थे? 1608 ईस्वी में। कब आए थे? फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है यूरोपियन देश जो है वो पुर्तगाली आया था। उसके बाद आपका डच आया था। उसके बाद आपका अंग्रेज आया था। उसके बाद आपका डेनिश आया था और सबसे लास्ट में जो है वो फ्रांस आया था। ठीक है, और जब हम बात इसमें थोड़ा चेंज करके रखें कि कौन सा यूरोपियन कंपनी की स्थापना, कौन सी यूरोपियन कंपनी की स्थापना, आगमन का नहीं, कंपनी का स्थापना का बात किया जाए तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली 1503 में जो है पुर्तगाली कंपनी का स्थापना हुआ था। उसके बाद आपका आ जाएगा अंग्रेज। ठीक है, 1600 में ही इसका हो जाएगा। इस यही थोड़ा सा इंटरचेंज है इसमें कि डच जो है वो भारत से पहले अंग्रेज से पहले आया था। ठीक है, लेकिन कंपनी की स्थापना में जो है वो अंग्रेज के बाद उसका स्थापना होगा। ठीक है, तो यही एक थोड़ा चेंज हुआ क्योंकि 1600 में इसका स्थापना हो गया था। 1608 में थोड़ा लेट से आया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करके और पूछता है क्वेश्चन आपका। दूसरा जो क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों की प्रभुत्ता भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया। मतलब फ्रांसीसी जो है भाग गए, भगा दिया गया उन लोग को लड़के भारत से। जैसे धीरे धीरे 1947 में जैसे अंग्रेज भारत को आजाद कर दिया, उसी तरह जो है फ्रांस कब भारत से गए थे, वहीं आपका ये पूछना चाह रहा है। तो जो है वो कर्नाटक का युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। 3 ठो युद्ध हुआ था। कितना युद्ध हुआ था? 3 ठो युद्ध हुआ था आपका। 3 युद्ध हुआ था। और तीसरा जो युद्ध है उसी को हम वांडीवास के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या जानते हैं? वांडीवास के नाम से जानते हैं। पहला जो युद्ध जो है उसको सेंट थोम युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सेंट थोम युद्ध। ठीक है, सेंट थोम युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है उसको क्या जानते हैं? अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध। ठीक है, तीसरा जो है उसी को वांडीवास के युद्ध से नाम से जानते थे। पहला जो हुआ था कब हुआ था? 1746 से लेके और 1748 के बीच में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वो कब हुआ था? 1 साल के बाद। थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो, 48 में खत्म हुआ, 49 में फिर से ये लोग क्या हो गए? चालू हो गए। तो 1749 से लेकर 54 के बीच में हुआ था ये दूसरा। और तीसरा जो है वो कब हुआ था? तीसरा जो हुआ था वो 1758 से लेके 63 के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसका एक तो ट्रिक है। एक संधि पूछता है ना, युद्ध हुआ कब हुआ, ये तो जान गए। संधि होता है कि इस युद्ध के बाद कौन सा संधि होता है, एक तो जिससे युद्ध समाप्त किया जाता है। जैसे किसी के बीच में मध्यस्थता जो होता है कराया जाता है। मान लो 2 आदमी के बीच में लड़ाई हो गई, एक आदमी कस के मार दिया और दूसरा आदमी मारने गया, तब तक उसका संधि नहीं करा जाता है। उसी प्रकार का संधि किसी कोई कोई चीज बोल के उसको मनाया जाता है, वो इसी को संधि बोला जाता है। तो पहला जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, वो जो हुआ था, इसके एक तो ट्रिक है कि ए पा
पापे, ए पापे, इसको याद कर लीजिएगा, ए पापे। ए पापे मतलब हो जाए एक्स, एक्स ला स्लेप्स, उसका इंग्लिश में नाम है उसका, समझ में नहीं आता क्या है, एक्स ला एक्स लस एप्पल की संधि आ जाता है। ठीक है, एक्स लस एप्पल की संधि आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूं मैं। ठीक है, एक्स लापेस की संधि हो जाता है आपका, कब हुआ था, एक 48 में, ये 48 में हुआ था, 1748 में हुआ था, ये कब हुआ था। उसके बाद ए पा पे पा मतलब क्या हो जाता है, पांडिचेरी का संधि, क्या हो जाता है, पांडिचेरी का संधि, ये कब हुआ था, देखिए समाप्त तो 54, तो 1754 में हो गया। 1763 में आपका क्या हुआ, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि हुआ था। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग कि कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। अब आपको पूरा कहानी बता दिया हूँ, तो इसमें आप लोग नहीं बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बताइए। ठीक है, तो ये आप लोग अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। कितना युद्ध हुआ था, 3 युद्ध हुआ था, ये भी आप लोग याद करके रखिए। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। पहला युद्ध जो है, पहला युद्ध जो उसको क्या बोला जाता है, एक्स सलब्स की संधि, जो 1748 में हुआ था। 1754 में आपका हो जाएगा पांडिचेरी का संधि, और 1763 में जो है पेरिस की संधि जो हुआ था। ए पापे से आप लोग को याद करना है। चौथा जो क्वेश्चन है, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब किसका संबंध है यार, वांडीवास का युद्ध कितना आप लोग का डिस्कस हो गया, फ्रांसीसी से संबंध था अंग्रेज का, अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध हुआ था। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था, पुर्तगालियों के किस किस नगर को घेरा था, आप ही बताइए। हुगली नगर को घेरा था, हुगली नगर को, हुगली को। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुर्तगालियों की कहानी तो है वो अजब है, इसको आप लोग को सुनना पड़ेगा। देखिए पुर्तगाली का पतन कैसे हुआ, पुर्तगाली का पतन जो हुआ वो, देखिए पुर्तगाली का जो पुर्तगाली जो लोग थे वो बंगाल की खाड़ी में वो बहुत लूट मार करते थे। बंगाल की खाड़ी में जो है कोई भी समुद्री जहाज आता था उसको लूट लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो लोग औरंगजेब जो उस समय का बादशाह था, उसका वो लोग क्या किए, लूट लिए, उसका ही जहाज डुबा दिए वो लोग। अब क्या हुआ कि औरंगजेब को आया गुस्सा, और वो चटगांव, चटगांव जो था एक पुर्तगालियों का एक अड्डा था, मतलब क्या था, व्यापारिक कोठी वहां पे था, वहां से भी व्यापार करते थे। तो उसको क्या किया, उसको ये कब्जा में ले लिया, कब्जा कर लिया किसने, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। और हुगली जो है, हुगली में जो क्या हुआ, शाहजहां देखे कि पुर्तगाली लोग बहुत ज्यादा अपना हाथ फैला रहा है, अपने किला का घेराबंदी कर रहा है, ये लोग बहुत जल्दी जल्दी मतलब मनमाना ढंग से व्यापार कर रहे हैं, ये लोग बात नहीं मान रहा है। तो हुगली को जो है शाहजहां हुगली को जो है शाहजहां ने घेर लिया, और मुंबई को ये लोग क्या किया, अंग्रेज को दे दिए। ठीक है, मुंबई जो है, मुंबई दहेज में दे दिए थे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, दहेज में दे दिए। ठीक है, मुंबई को दहेज में दे दिए। और यहाँ पे आपका और कौन आ जाता है इधर, कोचिन जो है, कोचिन जो है त्रंबकपुर का एक राजा था, त्रावणकोर, हाँ त्रावणकोर का एक राजा था, वो उसको कब्जा कर लिया कोचिन को। ठीक है, कोचिन को उसको कब्जा कर लिया। और इन लोगों के पास बचा कौन सा, 3 ठो, गोवा, दमन, दीव, यही 3 ठो था। और ये 3 को यही यही 3 पे ये लोग बसे रह गए। और अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये लोग भारत में 1761 तक, 1761 में इन लोगों को भगाने के लिए ऑपरेशन पोलो
ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, इसके चलते ये लोग भागे। ठीक है, तो पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? देखिए, शाहजहां ने किस नगर को घेरा? तो हुगली को घेरा था। किसको घेरा था? हुगली को घेरा था, हुगली। ठीक है, अब आइए छठा क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? सबसे पहला वायसराय पुर्तगाली का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आप भी बताइए। डी अल्मीडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी अल्मीडा। 1505 से लेके और 1509 तक ये रहा था। ठीक है, वायसराय रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई यहाँ पे मसाला वसाला का कोई उन लोग का वो नहीं था। उन लोग का खाली काम था कि वस्त्र जो है, ठीक है, व्यापार करना। अब वस्त्र का व्यापार पे ज्यादा वो लोग जोर दिए थे। किस पे? वस्त्र का व्यापार पे ज्यादा जोर दिए थे। किस पे जोर दिए थे? वस्त्र के व्यापार पे। वस्त्र के व्यापार पे जोर दिए थे। वस्त्र। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे लिखा है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत में व्यापार का विस्तार था। क्या था? भारत में व्यापार का विस्तार और मुख्यतः वस्त्र का विस्तार पे ज्यादा जोर था। ठीक है, निम्नलिखित में से व्यापारियों के आगमन का क्रम आपको अभी बताया था। क्या बताया था? आपको जो है अभी मैं बताया था कि पुर्तगाली जो थे वो कब आए थे? 1498 में। आगमन पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका डच कब आए थे? बताया था कि नहीं बताया था? कब बताया था बताइए? 1596 में। ठीक है, उसके बाद आए थे ब्रिटिश। ब्रिटिश कब आए थे? 1608 ईस्वी में। आने का क्रम है ये। ठीक है, कब भारत में कदम रखे थे? ठीक है, उसका हम लोग ये क्वेश्चन उस हिसाब से। फ्रांसीसी 1664 में। अब आप लोग खुद बताइए, आप लोग खुद बताइए, आप लोग खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 4 हुआ कि नहीं? देखिए, 2 है पहले, उसके बाद एक आएगा डच, उसके बाद आएगा अंग्रेज, उसके बाद कौन आएगा? फ्रांसीसी। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोग ध्यान दीजिए। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्य अभिनेता अभियान के नेता का नाम था? तो द्वितीय पुर्तगाली में आपको अभी बताया हूँ कि नहीं, ये बताइए। मैं अभी आपको बताया कि नहीं कि 1500 ईस्वी में कौन आया था? क्रेवल। क्रेवल आया था कि नहीं 1500 ईस्वी में? फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आप लोगों को बताया हूँ कि 1500 ईस्वी में जो है क्रेवल आया था। 1498 में जो है आपका वास्को डगामा, वास्को डगामा भारत पे कदम रखा था। कहाँ पे? कोचीन में। कोचीन, वहां पे राजा जो है कोचीन का, उस समय राजा वहां पे कौन था? राजा जमोरिन। जमोरिन, जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा केवल यही आया था। दूसरा द्वितीय पुर्तगाली अभिनेता के अभियान के नेता का नाम क्या था? आपका आल्वरेज क्रेवल। वाजीपुर के सुल्तान ने गोवा को छीनने वाला गो वाजीपुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन है? गोवा का छीनने वाला ये प्रथम यूरोपियन जो है वो अल्बुकर्क है। कौन है? अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क है जो 1510 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1510 ईस्वी में उसने क्या किया था? आदिल शाह नाम का, आदिल शाह, आदिल शाह जो थे वो सुल्तान थे। आदिल शाह जो क्या थे? सुल्तान थे। उनसे जो है आपका ये अल्बुकर्क जो है वो 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था। ठीक है, पहला यूरोपियन था। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की? तो भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित किया? आप बताइए।
तो आपका हो जाएगा कोलबर्ट। क्या हो जाएगा? कोलबर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कोलबर्ट हो जाएगा। उसने क्या किया था 1664 में, आपको बताया। फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में। इस समय जो था फ्रांस का राजा जो था वो लुइस लुइस 14 था। कौन था? लुइस 14 था। और जो है उस समय जो है भारत का बादशाह जो था वो औरंगजेब था। ठीक है। कौन था? औरंगजेब था। और जो भारत में प्रथम फ्रांसीसी जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब के राज दरबार में गया था, उसका नाम था आपका विलियम कैरी। विलियम कैरी उसका नाम था। क्या नाम था? विलियम कैरी नाम था उसका। तो यहाँ से आप लोग क्या देखिए, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की? तो आपका हो जाएगा आपका कोबार्ट कोलबर्ट जो था। कोलबर्ट तो जो था वो लुइस 14 का जो था वो सलाहकार था। तो वही सलाह दिया आपको कि क्यों ना भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए। अंग्रेज पहुंच गए वहां पे, डच पहुंच गए हमारे से पहले, पुर्तगाली पहुंच गए हैं हमसे पहले, वहां पे डेनिश पहुंच गए हमसे पहले। तो हम भी क्यों ना व्यापार का वहां पे बढ़ावा दें, हम भी क्यों ना व्यापार करें। तो वो आपका कोलबर्ट जो था वो सलाह दिया लुइस 14 को। और लुइस 14 जो है वो आपको विलियम कैरी को औरंगजेब के दरबार में भेजा। और उसके बाद जो है 1664 में आपका स्थापना हुआ किसका? फ्रांसीसी कंपनी का। ठीक है। कोरोमंडल बंदरगाह में डचों द्वारा निर्मात निर्यात के प्रमुख वस्तु क्या थी? अब वो आपको पहले ही बता दिया कि डच जो थे वो व्यापार के लिए ही आए थे। उनका उद्देश्य व्यापार करना ही था। डचों का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। आपको बताया कि उनका व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य जो था वो था वस्त्र। वस्त्र पे व्यापार करने में वो लोग ज्यादा ध्यान दिए थे। कौन? डच। ठीक है। और डचों का जो है पहला कारखाना जहाँ से वो वस्त्र का आदान निर्यात आयात करते थे, वो जो था वो मछलीपट्टनम था। कौन था? मछलीपट्टनम था। ठीक है। और 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम जो है यहाँ यहीं पे अपना पहला कारखाना जो है डचों ने स्थापित किया, जहां से वो लोग वस्त्र का व्यापार करते थे। ठीक है। पहला व्यापारी कोठी मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आप लोग यहाँ से क्या सीखे? कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो वो वस्त्र थी। मछलीपट्टनम 1605 में सबसे पहला जो डचों का व्यापारिक केंद्र था वो था, जो कि आंध्र प्रदेश में था। ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? अब पुर्तगालियों ने आपको मैं बताया हूँ, कितना बार बताया हूँ कि 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क अल्बुकर्क आदिल शाह आदिल शाह जो है आदिल शाह को हरा के, आदिल शाह जो है वो सुल्तान है, कहाँ का? गोवा का सुल्तान है। इसको जो है हरा के मार डाला। ठीक है। और उसके बाद 1510 ईस्वी में आपको गोवा पर कब्जा कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? ठीक है। पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। अब देखिए, आपको मैं बताया अभी पुर्तगालियों के बारे में कहानी सुनाया। वेसिन जो था वो मराठों ने छीन लिया। मराठों ने छीना। ठीक है। हुगली जो है आपका कौन छीना था? शाह जहां ने छीना। ठीक है।
और दमन तो कोई नहीं छीना था। अब मछलीपट्टनम जो है दो ही आदमी का केंद्र था ही, ठीक है। एक तो था डच, बताया मैं, डच का, डच, और दूसरा आपका अंग्रेज। अंग्रेज का भी पहला अस्थाई अस्थाई जो व्यापारिक केंद्र था 1611 ईस्वी में सबसे पहला अस्थाई जो था वो मछलीपट्टनम में ही। और डच का भी 1605 ईस्वी में ही मछलीपट्टनम, जिसका नाम मछलीपट्टनम से भी जाना जाता है, यहाँ पे था। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी, ठीक है। प्रथम में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी बोल रहा है, तो मसाले में थी। किसमें थी? मसाले में थी। मसाले में इसलिए थी क्योंकि जो यूरोपियन देश है, यूरोपियन कंट्री जो है, वहाँ पे बहुत ठंडा प्रदेश है, आप लोग जानते हैं, ठंडा है। और वहाँ पे मीट मछली मांस ये सब का सेवन बहुत होता है। और मांस मीट मछली में जो है गरम मसाले की आवश्यकता बहुत अत्यधिक होती है, किस, ठीक है, गरम मसाला। इसी के लिए वो लोग यहाँ पे, और गरम मसाला का उच्च कोटि का जो है दक्षिण भारत में पैदावार होता था, ठीक है। इसलिए वो लोग यहाँ पे मसाले के व्यापारी के लिए अधिक रुचि रखे थे। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी का पूर्व विलय हो गया था। फ्रांसीसी राज्य पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था। क्या होगा इसमें, बताइए, बताइए क्या होगा। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था, इसका आंसर आप लोग बताइए। चंद्रनगर होगा कि कराईकल होगा कि माहे होगा, बताइए। इसका हो जाएगा कोई नहीं, पूरी में से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया, ये वाला जो है इसका वर्ड हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसमें आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित हुई? भारत में सबसे पहले फ्रेंच बस्ती जो था वो सूरत में स्थापित हुई 1668 में, ठीक है। 1664 में भारत आए थे। 1664 में जो फ्रेंच जो है भारत आए थे, और 68 में आपका सूरत में उनका पहला कंपनी, 1668 में उनका पहला कंपनी। आपको बात करें तो अंग्रेज जो थे वो 1608 ईस्वी में अपना अस्थाई व्यापारिक केंद्र उनका यहीं पे था, सूरत में ही था 1608 में। लेकिन 1611 ईस्वी में आपका वहां पे कहाँ चला गया, मछलीपट्टनम में चला गया। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डच्चों द्वारा स्थापित की गई थी, बताइए। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डच्चों द्वारा स्थापित की गई थी, बताइए। डच्चों द्वारा बोल रहा है, 3 नंबर हो जाएगा, चेंज पूरा हो जाएगा, ठीक है। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था, बताइए। 19 का बताइए। ये हो जाएगा आपका चटगांव। चटगांव इसलिए कहा जाता है, इसका पोर्टो ग्रांडे का इसका मतलब होता है एक भव्य बंदरगाह। क्या, कौन सा भव्य बंदरगाह इसको। और ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे पुर्तगालियों के लिए ये जो था सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह था, इसीलिए इसको बोलते थे पोर्टो ग्रांडे बंदरगाह, इसको बोलते थे, ठीक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए,
आप पर भारत आने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाल थी। सही है कि नहीं सच? सही है कि नहीं सही है? अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ये तो एकदम गलत है। अल्बुकर्क तो आपका 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण करके गोवा राज्य को अपने कब्जे में लिया था। ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर का बात करेंगे तो वो डी अल्मीडा, डी अल्मीडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाया था। वो था आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो यही आपका आंसर सही है। कौन सा सही है आपका? आंसर आपका सही हो जाएगा ये। ठीक है। ये देखिए, अब्दुल मुनीर नायर पुर्तगालियों को उद्देश्य मसाले के व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना था। ठीक है, ये भी सही है। अब्दुल नादिर नायर की मदद से वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंचा था। अब्दुल मुनीर नायर जो इसको मिला था साउथ अफ्रीका में, ये भी सही है आपका। ठीक है, और ये भी सही है 1498। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगभग 100 वर्षों तक शासन किया था। सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विपरीत फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांसीसी सरकार से मजबूत मौद्रिक और सैन्य समर्थन प्राप्त था। ये आपका गलत है। ये आपका गलत इसलिए है क्योंकि फ्रांस जो है, फ्रांस का राजा खुद इतना लोन 10 अरब लिब्रे, 1 लाख लिब्रे, 10 10 लाख लिब्रे तो लुईस 16 के समय पड़ा था। लुईस 14 के समय भी इतना ज्यादा कर्ज था। वो फ्रांसीसियों को मजबूत और सैन्य खर्च देने के लिए वो कहाँ से पैसा लाता है? तो ये आपका गलत हो जाए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो हो जाए 21 का ओनली ए सही पूछ रहा है। कौन सा कथन सही है? तो ओनली ए जो हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर कंपनी की विशेषता थी? एक विशिष्ट क्षेत्र में व्यापारी हेतु एक अधिकार। ये वाला सही है एकदम। किसी भी क्षेत्र में, जैसे अंग्रेज जो थे, उनको जो थे आदेश था जब वो भारत आ रहे थे व्यापार करने के लिए, तो उनको ये आदेश दिया गया था कि आप लोग पूर्व भारत के पूर्व क्षेत्रों में ही, पूर्वी तट पे ही आप लोग अपना व्यापार कीजिएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? आपका क्षेत्र निर्धारित हुआ कि नहीं? एक विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यहाँ पे यहीं पे आप इन लोगों का व्यापार करने का अधिकार था, दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका विशिष्ट क्षेत्र हो गया। तो ये भी आपका सही है। और दूसरा है चार्टर क्राउन अथवा सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो हाँ, ये चार्टर जो है वो क्राउन और सरकार जो वहाँ पे विक्टोरिया थी उस समय, उन्हीं के द्वारा जो है ये दिया जाता था। तो दोनों जो है वो सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के पीछे मसाला व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करना था। ठीक है, तो इसका एक एकदम बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा स्पेन का नाम भी पूछ रहा है। वास्को डी गामा स्पेन का था जी। वास्को डी गामा आपका आया पुर्तगाल से, सबसे पहले पुर्तगाली आया। तो ये स्पेन कहाँ से आ गया? पुर्तगाल होगा यहाँ पे, पुर्तगाल होगा। ठीक है। स्पेन का जो था वो था आपका 1492 में जब खोज किया था अमेरिका का। क्या नाम था उसका? बताइए, आप लोग याद करके बताइए क्या नाम था। कमेंट में बताइएगा उसका नाम, जो भारत की खोज के लिए निकला था और चला गया था अमेरिका। अमेरिका खोज कर बोला कि इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, रेड इंडियन मिल गए, इंडिया के लोग लाल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कमेंट में बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ब्रिटिश राजकुमार। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर नहीं बताया मैं, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, केवल एक हो जाएगा। 24 जो है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। देखिए, चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। तो उनको दहेज के रूप में क्या मिला था? आपको बताया कि बॉम्बे जो है पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया था।
क्या किया था, दहेज के रूप में दे दिया था। तब का हो जाएगा बॉम्बे आंसर। 25 निम्नलिखित में कौन सा कथन पुर्तगालियों से संबंधित संबंध में सत्य है। ठीक है, तो अब देखिए, भारत में तंबाकू की खेती शुरुआत, जी हाँ, तंबाकू की खेती जो है वो पुर्तगालियों ने किया। आलू का भी वहीं किया था। भारत ने भारत में प्रथम प्रेस की यही किया था। न्यायिक जांच की प्रणाली, न्यायिक जांच की प्रणाली शुरुआत यही किया था। ठीक है, तो तीनों हो जाएगा आपका। भारत में कार्टेज प्रणाली के, ठीक है, कार्टेज प्रणाली बोल रहा है। कार्टेज प्रणाली की शुरुआत जो किसने की थी, पुर्तगालियों ही ने ही की थी। कार्टेज प्रणाली क्या था, भूमि को जो है इक्तदारों को दिया जाता था। किसको दिया जाता था, कार्टेज था जो इक्तदार को दिया जाता था। IQDAR, इक्तदार को दिया जाता था, जिसके बदले जो है राजस्व और प्रशासनिक कार्य करते थे। कहने का मतलब जो है, मान लीजिए कोई अधिकारी है जिसको भाड़े पे जमीन दिया जा रहा है और उसके लिए वो मुआवजा दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेज प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, अभी आप बताइए। आप बताइए, आपको मैं बताया हूँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से 48 के बीच में। यहीं पे ए पापे चलेगा, ए पापे चलेगा कि नहीं चलेगा, यहाँ पे आपका ए पापे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ए पापे चलाएंगे। ए पा पे, यहाँ पे क्या होगा, बोले हैं 1 साल का गैप होगा। 1749 से 1754 तक। द्वितीय की कहाँ से, 1758 से 1763 तक। इससे कौन संधि हुआ था, एक्स ला सैपल। इससे क्या हुआ था, पास से पांडिचेरी। ठीक है, इससे क्या हुआ था, पेरिस, ए पापे पेरिस। ये कब हुआ था, यहाँ पे जो लास्ट में रहता है वही होता है, 1748, 1754, 1763। ठीक है। कौन सा युग्म सही बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है कौन सा युग्म सही है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम और तृतीय जो हुआ था वो यूरोपियन कारण हुआ था। यूरोपियन के कारण हुआ था, क्योंकि उस समय जो युद्ध चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चलते रहता था हमेशा। तो जब वहां पे युद्ध चलता था तो यहाँ पे भी चलता था, भारत में भी। अब यहाँ भी इंग्लैंड फ्रांस के लोग है, वहां भी इंग्लैंड फ्रांस में है। तो जब वहां पे युद्ध करता था, मान लो कि मेरे गांव का और बगल वाले गांव का लोग कहीं कमाने गए हैं, 2 आदमी हैं, 2-4 आदमी हैं, वहां भी दो दो आदमी दो 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 आदमी दो दो मतलब अलग अलग गांव के हैं, मेरा गांव और बगल वाले गांव का लोग। और यहाँ पे खूब भयंकर लड़ाई हो जाए दोनों के बीच में। जब उन लोगों को पता चलेगा कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद, तो दोनों में झगड़ा बहस हुआ कि नहीं, पहले बहस हुए के बाद खूब कुटाई माराई होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह जो है उसी तरह जो है यहाँ भी, वहां से जब युद्ध स्टार्ट होता था, जब यहाँ पे पता चलता था, तो यहाँ भी लोग कुछ ना कुछ कारण खोज के और लड़ाई झगड़ा होने लगता था। ठीक है, तो प्रथम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रहा था, तो इसका जो कारण पहल का ये हो जाएगा। तीसरा जो है वो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, 1756 से लेके 63 तक युद्ध हुआ था। तो उसी के कारण ये 1758-63 में यहाँ पे भी युद्ध हुआ। अब यहाँ पे दूसरा युद्ध जो है, वही एक युद्ध है जो भारत के कारण था। उसमें जो था कि फ्रांसीसी लोग जो थे वो
दूसरे को राजा बनाना चाह रहे थे, हैदराबाद का जो निजाम था उसको बनाने के लिए जो दूसरा कैंडिडेट को खड़ा कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स लोग जो थे वो दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर रहे थे। तो उसको राजा बनाने, अपना फायदा के लिए, राजा बनाने के लिए जो है लड़ाई हुआ था। ठीक है, कर्नाटक का उत्तराधिकार और आपका हैदराबाद का उत्तराधिकार, जितना भी उधर का एरिया था उधर का राजा बनाने के लिए जो युद्ध हुआ, वो जो है वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था। तो तीनों युद्ध जो है वो सही है। तो ठीक है, तो तीनों आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए भैया, अब आपको ही बताते हैं। अब आप लोग खुद नहीं बता सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। मैं बोला था 1 साल का गैप देके, 1 साल का गैप देके बोला था कि नहीं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, लास्ट वाला जो तीसरा युद्ध है उसी को वांडीवास का युद्ध बोलते हैं। और इसको क्या बोल, 1758 से कब तक हुआ था, 63 तक हुआ था। ठीक है, पेरिस की संधि कब हुई थी, पेरिस ए पापे, ए पापे। ठीक है, तो ये पापे मतलब लास्ट वाला ही, मतलब यही 1763 में पेरिस की संधि समाप्त हुआ था। प्लासी का जो 1757 में हुआ था। अब आप ही लोग बताइए, अब आप ही लोग बताइए, अब आप ही लोग बताइए कि कौन हो गया। ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। पहले कौन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 49,000 में होगा। उसके बाद कौन आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा 1857 में। वांडीवास का 1858 में 2 हो जाएगा। फिर 1763 में आपका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी संबंधित युद्ध के फलस्वरूप आरंभ हुआ था। सही है, अभी बताया हूँ आप लोगों को। ठीक है, दूसरा आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से के साथ समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस पेरिस के संधि से। प्रथम आपका ए पापे बताया आपको, ए पापे एक्स साप्लेक्स की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। 1754 में, 1754 में। तो आपका ये वाला गलत हो जाए, इसका मतलब 29 का। निम्न में कौन सा कथन सही है। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहिब और हैदराबाद में मुजफ्फरपुर का समर्थन किया। ठीक है, ये भी ठीक है। क्लाइव ने हैदराबाद के दरबार में बुस्सी नामक सैन्य अधिकारी को नियुक्त किया। ये भी ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लिए। फ्रांसीसियों ने जो है कर्नाटक में चंदा साहिब और हैदराबाद में मुजफ्फरपुर का समर्थन किया था, और क्लाइव ने जो है हैदराबाद के दरबार में बुस्सी नामक सैन्य अधिकारी को नियुक्त किया था। ये दोनों आपका आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो है इसका सही। 31 में, डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, डुप्ले जो है वो खाली लड़ाई झगड़ा करवाता था। ठीक है, सब लोग अपने व्यापार में बिजी थे। फ्रांस भी अपना व्यापार कर रहा था, अंग्रेज भी अपना व्यापार कर रहे थे, और जो भी लोग, पुर्तगाल भी अपना व्यापार कर रहा था। ठीक है, ये जो डुप्लेट है वो आपका राजा में झगड़ा लगाने में, इसके बारे में उसको कहने के लिए, अंग्रेज के बारे में कि अंग्रेज ये कर रहा है वो कर रहा है, आपके दरबार में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चलिए हम आपके साथ हैं, चलिए ये कीजिए। जो थे अंग्रेज, अंग्रेजों को भारत के राजाओं को भड़काने भड़काने के लिए इसको माना जाता है। ये बहुत दोगला किस्म का इंसान था। ठीक है, तो जो इसके बारे में कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। वह दक्षिण भारत में पैदा हुई राजनीति उथल पुथल का मुख्य सूत्रधार था। ठीक है, मुख्य सूत्रधार नहीं था। ठीक है, उथल पुथल का कारण तो था लेकिन मुख्य सूत्रधार नहीं था। ठीक है, उसमें ब्रिटिशों का भी हाथ था, उसमें वहां के राजाओं का भी हाथ था, उसमें इसका भी हाथ था, लेकिन मुख्य सूत्रधार राजनीतिक उथल पुथल के कारण नहीं था।
वह द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। जी हाँ, ये सही है। ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, कब से कब तक? 1749 से, सॉरी 1700, हाँ 1749 से 54 के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसका जो था वो क्या था? गवर्नर था। तो ये सही है, 31 का आपका। 32 में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? प्रथम कर्नाटक की पेरिस की संधि। ए पापे में बताए, ए पापे, एक्स का लेफ्ट की संधि हुआ था पहलगाम में, गलत है। द्वितीय में आपका पांडिचेरी का संधि हुआ था, गलत है। तृतीय में मैंगलोर का संधि, मैंगलोर का संधि कहाँ हुआ था? ये पापे, ए पापे, पेरिस का संधि हुआ था, ये भी गलत है। इसका मतलब इसका सब क्वेश्चन सही है, इसका क्वेश्चन में गलत है जी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? होगा यहाँ पे सही नहीं है, तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी के स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासन काल में हुई थी? बताइए। फ्रांसीसी, कितना बार बता दिया हूँ, लूज फोर्टी। ठीक है। ट्रैंकोबार जो है डेनिस। मद्रास जो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? मद्रास, मद्रास क्या हो जाएगा आपका? बताइए मद्रास क्या हो जाएगा? मद्रास क्या हो जाएगा बताइए? टच हो जाएगा। गोवा क्या हो जाएगा आपका? गोया आपका पुर्तगाली हो जाएगा। पांडिचेरी क्या हो जाएगा? फ्रेंच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 34 का 1 हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? सूरत में आपको पहले बताया यार, कितने बार बताऊं यार आप? कितने बार बताऊं? कितने बार बताऊं? अस्थाई, अस्थाई जब पूछे अंग्रेज का, 1611 में मुसलीपट्टनम में। ठीक है, अस्थाई है। फ्रांसीसियों ने भी सूरत में किया था, लेकिन कब किया था? 1464। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ये 68 में, सॉरी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? स्वाली के स्थान पर जो है वो थॉमस वेस्ट का ही दिख रहा है, थॉमस वेस्ट कहीं दिख रहा है। तो निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को पुर्तगाल स्वाली के स्थान पर जो है हराया था? वो थॉमस वेस्ट ने हराया। अधिकारी पूछ रहा, अंग्रेज अधिकारी थॉमस वेस्ट था। अब वेस्ट रहेगा तभी ना हराएगा, इससे याद रखिएगा आप लोग पुर्तगालियों को। वेस्टे आदमी ना हराएगा जी, पूरा आदमी को, पूरा आदमी को, पुर्तगाली को, पूरा आदमी को कौन हराएगा? बेस्ट जो रहेगा वही, तो थॉमस बेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा, अभी बताया हूँ कहाँ का था यार? वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था, तो पुर्तगाल का होगा। स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस। अभी आपके लिए क्वेश्चन एक पूछा था मैं, 1492 में अमेरिका का खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। एलिस्टर, कैप्टन कुक लिखा है देखिए। एलिस्टर कुक से आप लोग, एलिस्टर कुक एक तो इंग्लैंड का बल्लेबाज था, बहुत बेहतरीन टेस्ट का बल्लेबाज था वो। तो वो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड का, इंग्लैंड का मतलब ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था। कहाँ का? हॉलैंड का। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बताइए। 38 का 2 हो जाएगा। चेंसूरा जो है वो डचों ने। हुगली किसका था? पुर्तगालियों जहां से क्या किया गया था? भगाया था किसने?
पुर्तगालियों को किसने घेरा था यहाँ पे? शाहजहां ने घेरा था। शाहजहां ने घेरा था पुर्तगालियों को, ठीक है। चेंसुरा जो है वहां पे कारखाना डचों ने स्थापित किया था। 39 नंबर क्वेश्चन में जाएगा, आधुनिक कोचिंग भारत की स्वतंत्र स्वतंत्र तक डच उपनिवेश था। ठीक है, एक सत्य पहचानिए, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सत्य पहचान। तो इसमें 1 2 का ऑप्शन नहीं है, मतलब एक सत्य मिल जाएगा, मतलब वही आप हम लोग का आंसर होगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में अपना फोर्ट विलियम, जी हाँ ये सही है एकदम, ठीक है। डचों ने क्या किया था? पुर्तगालियों को पराजित किया था और कोची में जो है फोर्ट विलियम का स्थापना किया था, ये सही है, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, गलत है। कब किया था? 1510 में, अल्बुकर्क ने, आदिल शाह को मार के। दूसरा आप देखिए, गलत पूछ रहा है, सत्य नहीं है पूछ रहा है। सत्य नहीं है तो ऑप्शन मिलिएगा गया जी, तो इसको काहे के लिए वो कर रहे हो। चलिए, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना कितना बार आप लोगों को बताया? कितना बार आप लोगों को बताया? 1668 में। अंग्रेज ने 1608 में यहीं पे किया था, लेकिन वो नॉन परमानेंट, परमानेंट नहीं था। परमानेंट जो है मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में किया था। 42 में निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? बताइए। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कितने बार बताया? कोलबर्ट, 1664, लुइस 14, किसके दरबार में आया था? एलेक्स कैरी, किसके दरबार में आया था? औरंगजेब, ठीक है। कोलबर्ट जो था वो सलाहकार था लुइस 14 का, लुइस 14 का, और जो है वो उसी समय उसको सलाह दिया था कि हम लोग को कंपनी का स्थापना करना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या नाम है, कंपनी का जो है स्थापना किया था, ठीक है। आपका हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन में, आप आ जाइए 43। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्ण भारत में निम्नलिखित यूरोपियनों में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अलग अंत में आया था? यार सबसे अंत में आया था, यही अंत देखो ना यार, कौन आया था अंत में? 1664 में, अंतिम में। 1608 में, 1553 में, 1498 में। 1596 में, 1498 में, ठीक है। कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं से, बताओ, भारतीय राजाओं से झगड़ा में भाग लेने की नीति आरंभ की है? किसके बताई? खाली झगड़ा में पड़ रहा था भाई। दोगलत हमें अभी बताया इसको, ठीक है। क्या बताया था? डुप्ले बताया था कि नहीं बताया था? खाली झगड़ा में पड़ते रहता था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जिसने 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। बताइए आप लोग। काउंट डी लाली जो था वो वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था अंग्रेज से, ठीक है। एक्स ला सापेल देखो आ गया, ए पापे आ गया,
ए पा पे फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध, एक्सला की संधि, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी पेरिस की संधि। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, जी हाँ। जो अंग्रेज जो थे, क्या नाम है, जो फ्रांसीसी जो थे, वो उसके नेतृत्व में, डुप्ले के नेतृत्व में जब गवर्नर क्या नाम है आपका, मद्रास का जो व्यापारिक केंद्र था उस पर कब्जा कर लिया था डुप्ले ने। तो पहला जो युद्ध हुआ तो उसमें यही अंग्रेज तो हार तो गया, लेकिन हुआ डिसाइड, राजा वाजा सब बैठे तो डिसाइड हुआ कि आपका मद्रास को दे दिया जाए, ये सब झगड़ा वगड़ा शांत करो। ठीक है। तो इसको संधि हो गया, तो अंग्रेजों को पूर्ण दे दिया गया। ठीक है। तो 46 का आपका हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सी नीला जल योजना, बताया हूँ आपको, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, डी अल्मीडा कहीं दिख रहा है? ब्लू वाटर पॉलिसी जिला नीला जल योजना था क्या? नीला जल योजना ये था कि पुर्तगाली जो थे वो यूरोपियन जो मार्ग था, समुद्री मार्ग, यूरोप के लोग जहां से आते थे, तो ये लोग क्या किए थे, समुद्री भाग जहाँ पे मतलब भारत के क्षेत्र में आता था, उस पर क्या किए थे, कब्जा कर लिए थे, कब्जा करवा लिया था। और जो भी यूरोपियन दूसरे देश आते थे उन लोग का जहाज पकड़ के उनसे टैक्स लेता था। ठीक है। ये इसका पॉलिसी था, किसका? अल्मीडा का। 48 में भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की, बताइए? डच हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो है डच ने प्रारंभ की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632 ईस्वी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री अपना पटना में स्थापित किया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किसने किया था? अब बताइए, हुगली कितना बार आया? कितना बार आया हुगली? हुगली को क्या शाहजहां, हुगली को शाहजहां ने छीन लिया, चटगांव को आपका औरंगजेब ने छीन लिया था, मुंबई को इन लोगों ने दहेजे में दे दिया। हम लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है यहाँ पे, और अब आप लोग अपना स्कोर देख लीजिए और बताइए। अगर 30 प्लस किए हैं तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, आप लोग जरूर सफल होइएगा। और अगर 50 से, अगर 30 से कम है तो आप लोग थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और इसको 30 के पार ले जाइए। ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको कवर करेंगे, और इसी तरह 50-50 क्वेश्चन के शैली में हम लोग रोज जो है इसको अध्ययन करेंगे, और इसको पूरा हिस्ट्री जो है धीरे धीरे हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, बाय।